अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का क्या नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? ए. हरिगढ़, बी. रामगढ़, सी. देवगढ़, डी. विजयगढ़। सही उत्तर है ए. हरिगढ़। इलाहाबाद के बाद उत्तर प्रदेश के एक और शहर अलीगढ़ का नाम बदले जाने की संभावना है। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। एएनआई ने बताया कि मेयर प्रशांत सिंघल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का सभी पार्षदों ने समर्थन किया। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? ए. पाकिस्तान, बी. बांग्लादेश, सी. न्यूजीलैंड, डी. श्रीलंका। सही उत्तर है डी. श्रीलंका। वर्ल्ड कप 2023 के बीच श्रीलंका क्रिकेट के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहली टीम के खराब प्रदर्शन के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के सभी सदस्यों को बर्खास्त कर दिया गया था। बीते 7 नवंबर को श्रीलंका कोर्ट ने बोर्ड के सभी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था। अब बोर्ड को आईसीसी की ओर से निलंबित कर दिया गया है। श्रीलंका बीते 4 सालों में आईसीसी द्वारा सस्पेंड होने वाला दूसरा देश बना। इससे पहले आईसीसी ने 2019 में जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड पर प्रतिबंध लगाया था। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को भी सरकार के दखल के चलते सस्पेंड किया गया था। क्रिकेट बोर्ड में सरकार का दखल ही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के निलंबन का भी कारण बना। आईसीसी की ओर से अब 21 नवंबर को होने वाली मीटिंग में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? ए. कनाडा, बी. जर्मनी, सी. फ्रांस, डी. भारत। सही उत्तर है सी. फ्रांस। फ्रांस में कुछ ऐसा मिला है जिससे दुनिया भर की टेंशन दूर हो सकती है। नॉर्दर्न फ्रांस की जमीन के नीचे जीवाश्म ईंधन की तलाश कर रहे 2 वैज्ञानिकों ने सफ़ेद हाइड्रोजन यानी व्हाइट हाइड्रोजन के बड़े भंडार की खोज की है। सीएनएन की रिपोर्ट की माने तो प्रारंभिक गणना के अनुसार यह अब तक खोजे गए सफ़ेद हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, जिसका अनुमान 6 मिलियन से 250 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन के बीच है। व्हाइट हाइड्रोजन को गोल्डन हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यह धरती को बचाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। हाल ही में हॉट बैलून प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए. मध्य प्रदेश, बी. गुजरात, सी. पश्चिम बंगाल, डी. हरियाणा। सही उत्तर है डी. हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 नवंबर 2023 को राज्य के उत्तरी भाग पिंजौर में एक हॉट एयर बैलून परियोजना का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई अन्य परियोजना का भी शुभारंभ किया। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए. पाकिस्तान, बी. भारत, सी. वेस्ट इंडीज, डी. ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है डी. ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। गुरुवार तड़के सार्वजनिक किए गए एक बयान में लैनिंग ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के रूप में अपने 13 साल के लंबे कार्यकाल को समाप्त करने का ये सही समय है। यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. कमला हैरिस, बी. डेविड कैमरन, सी. अमित क्षत्रिय, डी. ऋषि सुनक। सही उत्तर है बी. डेविड कैमरन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार 13 नवंबर को अपने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया।
इसके साथ ही सुनक ने भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया। उनकी जगह जेम्स क्लेवरली को कमान दी गई है। इससे पहले क्लेवरली विदेश मंत्री थे। हाल ही में किस शहर ने 22,23,000 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ए. इंदौर, बी. अयोध्या, सी. ग्वालियर, डी. कोटा। सही उत्तर है बी. अयोध्या। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में शनिवार की शाम राम की पैड़ी पर 22 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक विश्व कीर्तिमान है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर किस देश में बनाए जाने की संभावना है? ए. वेनेजुएला, बी. तंजानिया, सी. भारत, सी. ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है डी. ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाने की संभावना है। हाल ही में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाने के बाद किस देश को एक नया द्वीप मिला है? ए. मलेशिया, बी. फ्रांस, सी. जापान, डी. इंडोनेशिया। सही उत्तर है सी. जापान। जापान के पास एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है, वह भी प्राकृतिक तरीके से। जापान की राजधानी टोक्यो से 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित प्रशांत महासागर में एक अंडरवाटर ज्वालामुखी फटा। इसके फटने से इतना मलबा निकला कि उससे नया आइलैंड बन गया, जो आकार में कम से कम 200 मीटर लंबा है। केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेल्फू प्रारंभ करेगा? ए. इजरायल, बी. नीदरलैंड, सी. भूटान, डी. चीन। सही उत्तर है सी. भूटान। भूटान लाइव के मुताबिक भारत और भूटान के बीच रेलवे लिंक का निर्माण शुरू करने के लिए सर्वेक्षण अप्रैल 2023 में पूरा हो गया था। रेलवे लाइन भूटान के गेल्फू और भारत के असम में कोकराझार को जोड़ेगी। इस 57 किलोमीटर लंबे रेलवे लिंक का निर्माण कार्य 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और इसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ नवंबर 2023 में चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर संयुक्त रूप से सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. श्रीलंका, बी. नीदरलैंड, सी. ब्रिटेन, डी. अमेरिका। सही उत्तर है बी. नीदरलैंड। नवंबर 2023 में भारत और नीदरलैंड ने संयुक्त रूप से चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग के लिए समझौता किया है। ये समझौता नीदरलैंड की राजधानी हेग में संपन्न हुआ। इस समझौते को भारत के केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा और नीदरलैंड के स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्री अर्न्स्ट कुइपर्स के बीच किया गया। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? ए. मलेशिया, बी. अमेरिका, सी. कनाडा, डी. भारत। सही उत्तर है बी. अमेरिका। दुनिया को मिली चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन इक्सचिक अमेरिका के FDA ने दी मंजूरी। FDA द्वारा दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इस टीके की मंजूरी दी गई है। चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से फैलने वाला एक संक्रमण है। भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? ए. नमो भारत, बी. प्रलय, सी. सुदर्शन, डी. इंद्रजाल। सही उत्तर है सी. सुदर्शन। भारतीय वायुसेना ने भगवान कृष्ण के हथियार सुदर्शन चक्र के नाम पर रूस से मिले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 को सुदर्शन रखा है। अब तक 3 स्क्वाड्रन भारत में आ चुकी है और बाकी 2 की डिलीवरी 2024 तक होनी है।
वायु सेना ने भारतीय सेना के साथ चीन की सीमा से लगे उत्तर पूर्व क्षेत्र में हुए आकाश पूर्वी अभ्यास में पहली बार S-400 को शामिल किया। यूक्रेन से युद्ध के चलते बाकी 2 S-400 की आपूर्ति में देरी होने की संभावना है, इसलिए भारत ने खुद एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 बनाने का फैसला लिया है। हाल ही में भारत और अमेरिका के 5वें 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? ए. जोहान्सबर्ग, बी. तजान, सी. न्यूयॉर्क, डी. दिल्ली। सही उत्तर है डी. दिल्ली। हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद के 5वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा, सेमीकंडक्टर, उभरती प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य आदि सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर प्रकाश डाला। वर्ष 2018 से अमेरिकी नेताओं के साथ प्रत्येक वर्ष 2+2 बैठकें आयोजित की जा रही हैं। डीआरडीओ के द्वारा अब्दुल कलाम द्वीप पर जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, वो किस तरह का है? ए. मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, बी. इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सी. सरफेस टू एयर क्रूज मिसाइल, डी. सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल। सही उत्तर है डी. सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल। भारत ने सफलतापूर्वक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह परीक्षण उड़ीसा तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। बता दें कि प्रलय मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। हाल ही में बीकानेरवाला के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन हो गया है? ए. राकेश झुनझुनवाला, बी. सुब्रत रॉय, सी. केदारनाथ अग्रवाल, डी. बिंदेश्वर पाठक। सही उत्तर है सी. केदारनाथ अग्रवाल। बाल्टी में रसगुल्ला और टोकरी भर बीकानेरी भुजिया के साथ दिल्ली के चांदनी चौक से आज देश और दुनिया में बीकानेरी स्वाद की पहचान बने बीकानेर वाला समूह के संस्थापक केदारनाथ अग्रवाल का दिल्ली में निधन हो गया। 1950 में दिल्ली के चांदनी चौक में पराठा गली के पास बीकानेर नमकीन भंडार के नाम से मशहूर हुई उनकी छोटी सी दुकान आज लगभग 2300 करोड़ के बाजार मूल्य हो गई है। अब ये बीकानेर वाला और बीकानो नमकीन के नाम से भारत समेत लगभग 30 देशों में जानी जाती है। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ए. राकेश झुनझुनवाला, बी. सुब्रत रॉय, सी. केदारनाथ अग्रवाल, डी. बिंदेश्वर पाठक। सही उत्तर है बी. सुब्रत रॉय। सहारा ग्रुप के संस्थापक श्री सुब्रत रॉय का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने लंबी बीमारी के बाद आज मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। बुधवार को लखनऊ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है। आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ए. कागिसो रबाडा, बी. मोहम्मद शमी, सी. जसप्रीत बुमराह, डी. टीम सऊदी। सही उत्तर है बी. मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी इस विश्व कप के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। मोहम्मद शमी ने 6 मुकाबलों में 9.13 की औसत से 23 विकेट लिए हैं। एडम जाम्पा ने 9 मुकाबलों में 18.91 की औसत से 22 विकेट लिए हैं। किस क्रिकेटर ने 50वां एकदिवसीय शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ए. विराट कोहली, बी. रोहित शर्मा, सी. ग्लेन मैक्सवेल, डी. डेविड वॉर्नर। सही उत्तर है ए. विराट कोहली।
विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 एकदिवसीय शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं और उन्होंने अपने नायक सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए इस प्रारूप के इतिहास में सर्वाधिक शतकों का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रतियोगिता से पहले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक लीग मैच के दौरान अपने वनडे करियर का 49वां शतक लगाने के बाद कोहली तेंदुलकर के साथ बराबरी पर थे। एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में नंबर 1 दानवीर कौन बने हैं? ए. रतन टाटा, बी. गौतम अदानी, सी. शिव नादर, डी. अजीम प्रेमजी। सही उत्तर है सी. शिव नादर। देश की दिग्गज आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और चेयरमैन शिव नादर सबसे बड़े दानवीर बनकर उभरे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान शिव नादर ने 2042 करोड़ रुपए दान में दिए हैं, जो कि इसके पहले वित्त वर्ष के मुकाबले 76% ज़्यादा है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है? ए. अमेरिका, बी. जापान, सी. चीन। सही उत्तर है सी. चीन। चीन ने इंटरनेट के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। चीनी कंपनियों ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट सिंघुआ विश्वविद्यालय, चाइना मोबाइल, हुआवेई टेक्नोलॉजीज और सेरनेट कॉर्पोरेशन के सहयोग से पूरा हुआ है। इनका दावा है कि लॉन्च किया गया इंटरनेट से 1.2 टेराबिट डाटा प्रति सेकंड ट्रांसमिट हो सकता है। इंटरनेट की यह स्पीड इस समय मौजूद प्रमुख इंटरनेट रूट्स की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। ऐसा अनुमान था कि चीन यह इंटरनेट स्पीड 2025 में हासिल कर पाएगा, लेकिन समय से पहले ही चीन ने इस कामयाबी को हासिल कर लिया है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? ए. पीटी उषा, बी. मिताली राज, सी. झूलन गोस्वामी, डी. डायना एडलजी। सही उत्तर है डी. डायना एडलजी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडलजी को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। डायना एडलजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। डायना के अलावा भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी इस खास क्लब में शामिल किया गया है। तीनों को उनके कोरिया की शानदार उपलब्धियों के लिए ये सम्मान दिया गया है। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. गोवा, डी. सिक्किम। सही उत्तर है ए. उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाश कर इसे तैयार करने के लिए और नागरिकों के सभी निजी मामलों से जुड़े कानूनों की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस विधेयक को देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड की बहुचर्चित कल्पना को साकार करने की नींव का पत्थर माना जा रहा है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काईडाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ए. कामी रीता शेरपा, बी. बछेंद्री पाल, सी. शीतल महाजन, डी. अरुणिमा सिन्हा। सही उत्तर है सी. शीतल महाजन। एडवेंचर और स्पोर्ट की दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं। कुछ इसी तरह भारत की प्रसिद्ध स्काईडाइवर शीतल महाजन ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला के रूप में नया रिकॉर्ड बनाकर उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में किस राज्य ने 15 नवंबर 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है? ए. झारखंड, बी. बिहार, सी. पश्चिम बंगाल, डी. उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें।
आशा है वीकली करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।